गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और उसके सीरीज में हम लोग केवीएल केसीएल बैटरी केवीएल केसीएल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों मिक्स रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल सीरीज, ये सब वगैरह वगैरह देख चुके थे। आज हम लोग कुछ डिवाइस वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना कि 2 बल्ब लगा हो, 3 बल्ब लगा हो, पावर की रेटिंग दिया रहता है कुछ की 20 वाट 200 वाट, जब बल्ब खरीदने जाते हैं दुकान में हम लोग, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल जो कि जेईई मेंस और एडवांस में आते भी है वो आज हम लोग देखने वाले हैं और आज वो वाला पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। बट वो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले जो उसकी कुछ बेसिक बातें हैं वो जानना जरूरी है। तो आइए पहले उसको देखते हैं और फिर उसके आगे का देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखने वाले हैं रेटिंग ऑफ एनी डिवाइस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर प्रॉब्लम के अंदर पहले हम लोग देखने वाले हैं रेटिंग ऑफ एनी डिवाइस। जैसे मान लिया जाए कि ये एक डिवाइस था, ये कुछ भी था, ये एक डिवाइस था, ये कुछ भी था, एक बल्ब हो सकता है, एक मोटर हो सकता है, एक एसी हो सकता है, एक कूलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हम लोग खरीदने जाते हैं तो उसके ऊपर 2 चीज मेंशन किया रहता है, कभी कभी एक चीज भी रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 चीज मेंशन रहता है। एक उस पर वोल्ट लिखा रहता है कि इतना वोल्ट का है, और एक उस पर वाट लिखा रहता है कि इतना उसका पावर है। तो जो उस पर लिखा रहता है, डिवाइस के ऊपर जो लिखा रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेटेड। क्या बोलते हैं उसको? रेटेड, कि वो उसकी रेटिंग है, वो रेट किया गया है। जब कंपनी वाले मैन्युफैक्चर कर रहे थे प्रोडक्ट को, तब उसको रेट किए थे कि ये इसका जो वी रेटेड है वो समथिंग है। हम वी नोट एज्यूम कर लिए हैं, वो दिया रहेगा 100 वाट का है कि 120 वाट का है कि 220 वाट का है, वोल्ट का है, ये दिया रहता है ना। तो वोल्ट का, वाट का, वोल्ट मतलब कि वी रेटेड और वाट लिखा रहा है मतलब पावर रेटेड। तो उस चीज पे 2 चीज लिखी रहती है, एक तो वोल्टेज रेट की रहती है और दूसरी पावर रेट की रहती है। ठीक है ना। जब हम दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि सर हमको एक बल्ब चाहिए, तो पूछता है कितना वाट का, तो हम लोग बोलते हैं 10 वाट का या 20 वाट का बोलते हैं ना, या कभी कभी बोलते हैं 220 वोल्ट का या 110 वोल्ट का बोलते हैं ना जी। तो वही वाला बात है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है 100 वाट 220 वाट, वो हम लिख भी दिए यहाँ पे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसे रेटिंग जो दिया रहता है ये उसकी मैक्सिमम वाली रेटिंग होती है कि ये है तो इसमें मैक्सिमम इस पावर और वोल्टेज के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इतना करंट फ्लो होगा, इससे ज्यादा आप करंट फ्लो नहीं करा सकते हैं ये सब चीज में, इस डिवाइस में। ठीक है, तो मैक्सिमम वाली रेटिंग होती है, मैक्सिमम आपको इतना ही करंट फ्लो हो करवाना है इसमें, या जो भी करवाना है। ठीक है, तो जैसे P इजिकल टू, हम जानते हैं कि P इजिकल टू क्या होता है, VI। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इजिकल टू VI। अब रेटेड पावर जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वो डाल देंगे। हम P नोट से लिखे थे इसलिए P के बदले P नोट डाल दिए, दैट इज द रेटेड पावर। रेटेड वोल्टेज जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा 20 वोल्ट 220 वोल्ट कुछ भी दिया रहेगा, हम वी नोट एज्यूम किए हैं तो वी नोट लिख दिए और ये हम आई लिखेंगे। तो अभी बताए थे कि रेटेड के टाइम पे जो भी पुट करते हैं वो हमको मैक्सिमम चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहां से हम करंट निकाल लेंगे, आई क्या हो जाएगा P नोट वाई वी नोट। तो ये जो करंट आएगा बाबू इतना एम्पियर, वो उस डिवाइस का मैक्सिमम करंट होगा कि इससे ज्यादा करंट आप नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा करंट देंगे तो फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा। सो हियर आई द मैक्सिमम करंट when V नोट इज वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस डिवाइस। ठीक है, तो वो पावर, रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज की मदद से हम लोग मैक्सिमम करंट उस डिवाइस में कितना फ्लो हो सकता है ये हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एक बल्ब था, बल्ब का एक रेटिंग है, बल्ब की रेटिंग देखते हैं हम लोग। एक बल्ब है, बल्ब खरीदने गए तो बल्ब, ये बल्ब बना दिए हैं। ठीक है, उस पर लिखा हुआ था 60 वाट और 220 वोल्ट। उस पर क्या लिखा हुआ था, 60 वाट एंड 220 वोल्ट। मतलब कि वो रेटेड पावर दिया रहता है। यहाँ पे P नोट लिखेगा नहीं, हम समझने के लिए P नोट लिख दिए हैं। वो सिर्फ लिखा रहेगा उस पर 60 वाट एंड 220 वोल्ट। न्यूमेरिकल में भी यही लिखा रहेगा 60 वाट एंड 220 वोल्ट। मतलब समझ जाना है कि आपको रेटेड वाला दिया हुआ है, P नोट V नोट दिया हुआ है। ठीक है, तो P नोट इजिकल टू हो गया 60 वाट एंड V नोट इजिकल टू हो गया 220 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि V इजिकल टू क्या होता है, IR। V इजिकल टू क्या होता है, IR। और पावर इजिकल टू क्या होता था, V इंटू आई। और V के बदले अगर हम IR पुट कर देंगे तो P इजिकल टू आई स्क्वायर आर भी बन जाएगा। ये सब 3 बेसिक फार्मूला अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, इतने देर से हम लोग इसे यूज करते आए हैं। ये 13th नंबर का वीडियो है। तो P इजिकल टू V इंटू आई था, पावर इजिकल टू V इंटू आई था। तो V तो V छोड़ दिए, हम I को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि I इजिकल टू, यहां से I इजिकल टू V बाई आर, V इजिकल टू है आई आर, तो I इजिकल टू V बाई आर भी तो लिख सकते हैं। उसको लाके हम इस I के बदले V बाई आर पुट कर दिए, तो P इजिकल टू V स्क्वायर बाई आर, ये भी हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक है, एक P का V स्क्वायर बाई आर फार्मूला आ गया, एक P का I स्क्वायर आर आ गया, P इजिकल टू VI आ गया, इतने सारे फार्मूले आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो रेटेड
क्वेश्चन में जो दिया था वो क्या था, रेटेड था। जो इंस्ट्रूमेंट खरीदे, बल्ब खरीदे, पंखा खरीदे, उस पर जो दिया था रेटेड था। तो वो अगर हम यहाँ नोट पुट कर दें तो यहाँ पे वी भी क्या पुट करना पड़ेगा, रेटेड वाला पुट करना पड़ेगा। तो पी नोट इजिकल टू क्या हो गया, वी नोट स्क्वायर बाई आर। तो इससे हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि उस डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है। तो आर को इधर लेके चले जाओ, पी नोट को इधर ले आओ, तो आर इजिकल टू क्या हो गया, वी नोट स्क्वायर बाई पी नोट, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ वायर। कभी कभी बोल सकता है कि उस बल्ब का फिलामेंट जो है उसका रेजिस्टेंस निकालिए, तो आप ऐसे निकाल देना उसका रेजिस्टेंस। कितना आसान है, ठीक है। मैक्सिमम पावर वी गेट फ्रॉम दिस बल्ब इन स्टडी स्टेट इज पी नोट, दैट इज इक्वल टू 60 वाट। चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 60 वाट का बल्ब था, प्रिंट उस पे प्रिंट किया हुआ था उस डिवाइस पे, तो वही तो हम बोले हैं कि जो प्रिंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है। तो मैक्सिमम पावर जो हमको मिल सकता है स्टडी स्टेट कंडीशन पे, स्पेशल कंडीशन पे, ठीक है, वो कितना मिलेगा हमको, 60 वाट। कब, जब हम उसको कितना वोल्ट बैटरी देंगे, तो उस पर कितना रेटेड था, कितना रेटेड था इस बल्ब पे कितना रेटेड था, 220। तो जब इस बल्ब में हम 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा कितना बाबू, 60 वाट। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कि 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमको मैक्सिमम पावर मिलेगा कितना, 60 वाट। अगर हमको करंट निकालना होगा तो हम करंट भी निकाल सकते हैं उस मैक्सिमम टाइम पे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बता ही दिए कि वी नोट स्क्वायर बाई पी नोट कर देना, मतलब कि 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 कर देना, जो आंसर आएगा वो उस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा फिलामेंट का, ठीक है। अब देखिए, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कभी 2 बल्ब सीरीज में रहेगा, उसके साथ 3-4 बल्ब और लग जाएगा, पैरेलल, सीरीज, सब कॉम्बिनेशन। तो बल्ब को कैसे सोल्व करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं और नीट में भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे 2 बल्ब दिया हुआ है। पहले बल्ब की रेटिंग है 60 वाट एंड वी नोट, दूसरे बल्ब की रेटिंग है 120 वाट एंड वी नोट। इसका मतलब है कि दोनों बल्ब का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, वो सेम रखा गया है, बस दोनों की पावर अलग अलग है, लेकिन वोल्टेज दोनों का जो रेटिंग है, रेटेड वोल्टेज जो है दोनों का क्या है, सेम है। बोला है देन कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द टू बल्ब ए एंड बी। तो ये पूछ रहा है कि दोनों में से ज्यादा कौन चमकेगा जब जलेगा। तो वाह वाह वाह, क्या बात है। हम ये तो चाहते हैं कि मेरा घर ज्यादा इंजोरा हो, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग अच्छे से खरीद पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो हम कुछ भी ले लेंगे, दुकानदार जो बोलेगा हमको मानना पड़ेगा। देखते हैं कि कौन सा ज्यादा चमकदार है, अगर ये चमकेगा तो उसी को जाके ले आएंगे और रूम में लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमको पता है, अभी अभी डिवाइड किए थे, अभी अभी डिराइव किए थे। क्या डिराइव किए थे कि अगर किसी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालना है तो वी नोट स्क्वायर बाई पी नोट के बराबर होता है। किए थे कि नहीं किए थे बाबू, किए थे। अगर पहली बल्ब की बात करें, ए वाले बल्ब की बात करें, आर ए, अगर पहले बल्ब की रेजिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, वी नोट स्क्वायर किसका, 1 वाले का, जो कि कितना था, वी नोट, तो हम वी नोट रख देंगे, और पी नोट ऑफ ए या 1 कुछ भी लिख दो, जो भी रहेगा। सिमिलरली अगर R2 निकालेंगे तो वी नोट तो उतना ही है, बस पी नोट अलग है, तो यहाँ पे पी नोट वी वाले का रख देंगे, और इस तरह से हमको दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। चल गया पता, वैल्यू पुट कर दो, सब कुछ तो दिया हुआ है, ठीक है। अब रेटेड पावर बी का कितना है, 120 वाट। गौर से देखना, रेटेड पावर इसका कितना है, 120 वाट, 120 वाट, इसका कितना है, 60 वाट। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस देखो, वी नोट तो दोनों में सेम है। अगर हम देखें यहां से इस दोनों इक्वेशन से, तो कह सकते हैं कि R इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, मतलब जिसका पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, बोल सकते हैं। हमको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि रेटेड पावर B इज ग्रेटर देन A, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसका उल्टा रेजिस्टेंस का होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस B, पावर अगर B का बड़ा है तो रेजिस्टेंस A का बड़ा होगा, मतलब कि RA इज ग्रेटर देन RB। यहां तक पता चला क्या। देखिए, ये दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है, जिसका पावर बड़ा उसका रेजिस्टेंस छोटा। पावर बड़ा किसका है, B का, तो रेजिस्टेंस छोटा किसका होगा, B का, यानी कि 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़ा। तो यहाँ लिख दिए हैं R1 इज ग्रेटर देन R2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
तो पहले का रेजिस्टेंस दूसरे से मतलब ए का रेजिस्टेंस बी से ज्यादा है। सिंस दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज, और दोनों बल्ब किस चीज में कनेक्ट था बाबू, देख लो क्वेश्चन में दिख रहा है कि सीरीज में है। और क्या दिख रहा है, सीरीज में है तो क्या दोनों में यहां से अगर 10 एम्पियर जाएगा तो इसमें भी 10 एम्पियर और इसमें भी 10 एम्पियर। सीरीज का यही तो पहचान होता है कि अगर कोई चीज सीरीज में लगा हो तो करंट सेम फ्लो होगा। सेम फ्लो होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंस दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज हेंस करंट विल बी सेम इन बोथ द बल्ब, करंट दोनों में क्या होगा, सेम होगा। नाउ वो तो रेटेड पावर था, अब जितना करंट देंगे उसके अकॉर्डिंग उसका पावर जनरेट होगा। तो नाउ एक्चुअल पावर इन बल्ब ए P1 इजिकल टू आई स्क्वायर R1, ठीक है, या आई स्क्वायर RA कुछ भी लिख सकते हैं। सिमिलरली एक्चुअल पावर इन बल्ब V इजिकल टू आई स्क्वायर RB, तो P2 इजिकल टू या आई स्क्वायर R2, 1 बोलो या A बोलो, 2 बोलो या B बोलो, हमको पता है कि दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो फिर से यहाँ पे जो एक्चुअल पावर आया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। मतलब कि जिसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसका पावर ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर कम होगा। हमको पता है कि R1 बड़ा था, इसका मतलब P1 बड़ा होगा, तो एक्चुअल जो पावर होगा वो B से क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा पावर मतलब ज्यादा चमकेगा। किसका पावर बड़ा ज्यादा है, A का या 1 का, मतलब A वाला ज्यादा चमकेगा। और A वाले का पावर कितना था, 60 वाट। तो जो 60 वाट वाला बल्ब था वो ज्यादा चमकेगा। समझ में आ गया समझ में, 60 वाट वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो आज के बाद याद रखिएगा कि अगर कोई चीज सीरीज में लगा हो, अगर 3-4 बल्ब क्या लगा हो सीरीज में, तो जो कम रेटेड पावर वाला जो बल्ब होगा वो ज्यादा चमकेगा। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा है तो गड़बड़ हो जाएगा। हम सीरीज की बता रहे हैं कि अगर एक सीरीज में बल्ब लगा के जोड़ना है, जो शादी विवाह में लगता है, एक के बाद एक लगा रहता है ना, तो उसमें हमेशा हमको कम पावर का लेना चाहिए। कम पावर का लेंगे तो ज्यादा लाइट देगा, ठीक है। तो आज के बाद याद रखिएगा कि यदि बल्ब सीरीज में लगा हो तो कम पावर वाला ज्यादा चमकेगा और ज्यादा पावर वाला कम चमकेगा। कौन सा पावर की बात कर रहे हैं, रेटेड। जो बल्ब पर लिखा रहता है वो वाला पावर जिसका कम होगा वो ज्यादा चमकेगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 बल्ब इन पैरेलल, अगर पैरेलल में लगा है तो क्या होगा, क्या अभी भी वही सिचुएशन है या अलग होगा। तो फिर से सेम केस लिए हैं, 60 वाट का एक बल्ब था तो 60 वाट का 60 वाट का एक बल्ब ले लिया, दूसरा 120 वाट का बल्ब लिया, उसका भी V नोट था, इसका भी V नोट था। सेम बल्ब को अब हम पैरेलल में जोड़ के देख रहे हैं कि अगर हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, 2 रेजिस्टेंस को अगर हमको क्या करना है, पैरेलल में जोड़ना है तो क्या होगा। तो फिर से हमको पता है R1 R2 निकाल सकते हो क्या बाबू, R1 इजिकल टू, अभी बताए थे कि बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने का एक ही फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देखो यहाँ पे क्या लगाए थे रेजिस्टेंस निकालने के लिए, V नोट स्क्वायर बाई पावर, तो यहाँ पे भी तो वही लगेगा, V नोट स्क्वायर बाई पावर। तो V नोट स्क्वायर बाई पावर, पहले का पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट। और ये कौन सा यूज करते हैं हमेशा, रेटेड। रेजिस्टेंस किससे निकालते हैं बाबू, रेटेड से। जब रेजिस्टेंस निकाले थे उसी टाइम बताए थे कि रेजिस्टेंस हमेशा हमको किससे निकालना है, रेटेड वाला वैल्यू पुट करके। रेजिस्टेंस ऑफ V नोट स्क्वायर बाई 120, इतना ही। अरे सेम ही तो आएगा भाई, सेम ही तो बल्ब लगाए हैं, सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में जोड़ो या उसको रूम में रख दो, रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा ना, रेजिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बल्ब का, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो एक बार निकाल लिए थे तो फिर से वही आएगा, तो फिर से वही आ गया है। यानी कि देख लो अभी भी R जो है वो V स्क्वायर इसमें भी है, V स्क्वायर इसमें भी है, तो कांस्टेंट हो गया। उस तरह से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है, तो जिसका पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर है 1/P, नीचे है P, ठीक ना। तो जिसका पावर बड़ा उसका रेजिस्टेंस कम, और जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब कि R1 बड़ा होगा R2 से। देख लो V स्क्वायर बाई 60 और V स्क्वायर बाई 120 कौन बड़ा होगा, R1 ही तो बड़ा होगा। सिंस बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बल्ब किस में कनेक्ट है बाबू, पैरेलल में। तो पैरेलल में अगर कोई चीज कनेक्ट होता है तो क्या सेम होता है, करंट तो अलग अलग बढ़ जाता है लेकिन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये जब हम पैरेलल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़ा हुआ है
दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे है और इसको ऐसे लाके जोड़ दिया गया है और यहाँ से कोई एक बैटरी लगा दिया गया है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा। बोले थे कि नहीं? बोले थे। चलो कोई बात नहीं, याद नहीं तो देख लेना। एक्चुअल पावर इन बल्ब, अब एक्चुअल पावर निकाल दीजिए बल्ब में, तो क्या होगा V²/R1, क्योंकि हमको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप पता है इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। अगर करंट पता होता तो हम करंट वाला लगाते। पिछला केस सीरीज में हम करंट का फार्मूला लिखे थे एक्चुअल पावर निकालते वक्त, क्यों? क्योंकि हमको पता था कि दोनों चीज में करंट क्या हो रहा है, सेम फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हमको क्या पता है कि दोनों बल्ब का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फार्मूला लगा दिया। तो P1 = VA²/R1 और P2 = VA²/R2, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। अब हमको पता है कि R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 बड़ा है किससे? R2 से, तो ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, यानी कि P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 इज ग्रेटर देन P1, मतलब कि P2 ज्यादा चमकेगा और P1 कम चमकेगा। इसका मतलब P2 देखो क्वेश्चन में देखो, P2 का कितना था 120 वाट, P1 का कितना था 60 वाट, तो यहाँ उल्टा हो गया, जिसपे ज्यादा रेटिंग पावर होगा वो ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो दोनों को समझना है इस बात को कि अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है बल्ब, एक बल्ब ऐसे और एक बल्ब ऐसे, तो जिसका पावर कम होगा वो ज्यादा चमकेगा। लेकिन अगर दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, दो बल्ब को पैरेलल में जोड़ दिया गया है, तो जिसका पावर ज्यादा वो ज्यादा चमकेगा। पैरेलल में सिंपल जैसा लिखा है वैसा ही होगा, ज्यादा पावर है तो ज्यादा चमकेगा, कम पावर है तो कम चमकेगा। लेकिन सीरीज में उल्टा, ज्यादा पावर है तो कम चमकेगा और कम पावर है तो ज्यादा चमकेगा। तो इस बात को याद रखना है और न्यूमेरिकल में फटाफट अगर कोई पूछा कौन ज्यादा चमकेगा कौन कम चमकेगा तो फटाक से आंसर दे देना है। ठीक है, हेंस बल्ब B इज मोर ब्राइटर देन बल्ब A, हमको आंसर पता चल गया। तो नोट सेव, सो व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, जब बल्ब क्या होगा सीरीज में कनेक्टेड होगा, देन विच हैज लोवेस्ट पावर रेटिंग हैज मोर ब्राइटर, यही ना ऐसा सीरीज में, एंड इन पैरेलल हाईएस्ट पावर रेटिंग हैज मोर ब्राइटर। तो अभी जो पढ़े थे उससे कंक्लूजन निकाल लिए और उसको कंक्लूजन को निकाल के यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और बात, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात